Hey, what's up you guys? Welcome to my YouTube channel. So, in today's video, we are going to calculate the number of atoms which are present in a particular unit cell. Before getting started, I want all of you to go watch this video क्योंकि उस वीडियो में मैंने क्लासीफाई करा है यूनिट सेल को इनटू डिफरेंट टाइप्स और उन्हीं डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स के अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करूँगी. सपोज़ यू हैव अ स्फीयर विद यू, ठीक है, और इस स्फीयर को तुम्हें दो बंदों में डिवाइड करना है. तो ऑब्वियसली दोनों बंदों के पास हाफ ऑफ पार्ट आएगा स्फीयर का, राइट? और अगर इस स्फीयर को तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो हर एक बंदे के पास 1/3 पार्ट आएगा. और अगर सेम स्फीयर को यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 8 पार्ट्स, ठीक है, अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हर एक बंदे के पास 1/8 पार्ट ऑफ द स्फीयर विल बी ऑब्टेन्ड, राइट? तो सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट अ यूनिट सेल, देखो यूनिट सेल में क्या होते हैं, हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट डिफरेंट पोजिशंस, राइट? कौन कौन सी पोजिशंस पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, एट द फेस सेंटर, एट द एज सेंटर एंड एट द बॉडी सेंटर. तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ एटम एट द कॉर्नर, ठीक है. तो अगर कॉर्नर पे हमारा एटम प्रेजेंट है, माय क्वेश्चन टू यू इज़ कि क्या ये पूरा एटम इस यूनिट सेल के अंदर आता है? द आंसर इज़ नो. ओनली अ पार्ट ऑफ दिस होल एटम इज़ कमिंग इनटू द यूनिट सेल, राइट? तो अगर इसका सिर्फ एक कुछ पार्ट आ रहा है तो कितना पार्ट आ रहा है, ठीक है? सो वो कितना पार्ट आ रहा है, दैट थिंग इज़ नोन एज द contribution of the atom in the unit cell, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? contribution of atom in the unit cell. तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेती हूँ जहाँ पे मैं लिखूँगी हर एक एटम का contribution जब वो अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है in the unit cell, राइट? ओके, तो सबसे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, कॉर्नर वाले से. मतलब अगर हमारा एटम कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसका यूनिट सेल के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन होगा, राइट? तो यहाँ पे देखो मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बनाया हुआ है और मैंने यूनिट सेल 1 ले लिया, राइट? अब इस यूनिट सेल 1 के कॉर्नर पे मैंने एक एटम रख दिया, ठीक है. लेकिन ये एटम जो है इट इज़ नॉट ओनली present in this first unit cell but it is also getting shared among other unit cells, ठीक है. अब हमें देखना है कि और कितने यूनिट सेल्स में ये कॉर्नर पे रखा हुआ एटम शेयर हो रहा है, राइट? तो तुम देख सकते हो दिस कॉर्नर एटम इज गेटिंग शेयर्ड बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मोर यूनिट सेल्स, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी एटम हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के तो उसका बस 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एक यूनिट सेल में, ठीक है. तो आई कैन राइट हियर दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम विच इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज़ ओनली 1/8. सिर्फ 1/8 पार्ट ही क्या आ रहा होगा, एक यूनिट सेल में आ रहा होगा, राइट? सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी सेंटर. अब देखो किसी भी यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर होता है वो उसके लिए यूनिक होता है, राइट? जैसे कि अगर मैंने इस सेकंड का यूनिट बॉडी सेंटर ले लिया तो इसका पार्टिकल यहाँ आएगा, अगर फर्स्ट वाले का ले लिया तो इसका पार्टिकल यहाँ आएगा, राइट? तो हर एक यूनिट सेल के लिए द बॉडी सेंटर इज़ यूनिक. तो बॉडी सेंटर किसी के भी बीच में शेयर नहीं होगा, ठीक है. तो बॉडी सेंटर के केस में द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 1. नाउ लेट्स कम टू द फेस सेंटर कि अगर किसी भी यूनिट सेल के फेस सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट है, ओके. नाउ सी, अगर किसी भी यूनिट सेल के
फेस सेंटर पे, सपोज ओवर हियर फेस सेंटर पे हमारा एटम प्रेजेंट है, देन इट इज़ गोइंग टू बी शेयर्ड अमंग 2 यूनिट सेल्स. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इस वाले, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन कि ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो मैंने फर्स्ट वाले के फेस सेंटर पे पार्टिकल रख दिया. ठीक है, लेकिन वो शेयर हो रहा है साइड वाले यूनिट सेल के साथ भी. तो जब भी फेस सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट होगा, देन वी से दैट इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2. तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा उस केस में? इट इज़ गोइंग टू बी हाफ. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, विच इज़ द एज सेंटर. तो अगर एज सेंटर पे हमारा पार्टिकल प्रेजेंट होगा, देन हाउ मच विल बी द कंट्रीब्यूशन? सपोज नाउ आई एम टेकिंग दिस एज ओवर हियर. तो मैंने फर्स्ट वाला यूनिट सेल ही ले लिया और उसके एज पे मैंने क्या रख दिया है, यहाँ पे पार्टिकल रख दिया है. अब हमें ये देखना है कि ये वाली जो एज है, दिस एज राइट ओवर हियर, ये कितने और यूनिट सेल्स में शेयर हो रही है. राइट, सो यू कैन सी हियर कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों की एज है ये. ऐसे ही जो ऊपर वाला स्फीयर है, दैट इज़ द 5th वन और 6th वन, उसकी भी एज है ये. तो टोटल एक एज जो होती है, दैट इज़ गेटिंग शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स. तो एज पे रखा हुआ पार्टिकल इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स. तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा पार्टिकल का? इट इज़ गोइंग टू बी 1/4. I hope this is clear to you. I have just told you about the different positions and their contributions. ठीक है, अब अगर ये समझ आ गया है तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे the number of atoms which are present in particular unit cells. So let's start with the first one, which is simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell, या फिर this is also known as primitive unit cell. Primitive unit cell. अब देखो, primitive unit cell में हमें पता है कि the atoms are present only at the corners of the unit cell, something like this, right? सिर्फ कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हमें इसके नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं एक यूनिट सेल में, तो फॉर्मूला ऑल्सो यू कैन राइट नंबर ऑफ एटम्स per unit cell is going to be equal to the number of atoms present at a position multiplied by the contribution at that position. The contribution at that position. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज़ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. अब देख लेते हैं कि SCC में हमारे कितने एटम्स होंगे. देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, राइट? तो कॉर्नर पे हमारे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 8 एटम्स आर प्रेजेंट, राइट? और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर वाली पोजीशन का? इट इज़ 1/8. So the total number of atoms per unit cell in case of SCC is going to be 1. ठीक है? Now let's come to the next one, which is body centered cubic unit cell. अब हम नॉन प्रिमिटिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिया है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो इसमें नंबर ऑफ एटम, सबसे पहले लेट मी मेक द स्ट्रक्चर अगेन. We know that in case of body centered cubic unit cell, the particles are present at the corner and one particle is present at the body center, right? मैंने अभी बताया कि जो body center पे हमारा particle present होता है, its contribution is 1, राइट? तो सबसे पहले कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं? सी, नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट एट दैट पोजिशन। तो बॉडी सेंटर पे कितने पार्टिकल्स हैं? सिर्फ एक पार्टिकल है, एक एटम है, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है बॉडी सेंटर पे? इट इज़ 1, राइट। प्लस नाउ कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 8 एटम्स प्रेजेंट हैं, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पे? इट इज़ 1/8। तो टोटल कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज गोइंग टू बी 2, right? Let's move on to the next one. The third one is your face centered cubic unit cell, FCC। देखो FCC को हम CCP भी कहते हैं। FCC में हमें पता है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट द फेस सेंटर्स, राइट। तो फेस सेंटर पे मैं दिखा देती हूँ 1 2 3 4 then 5 and 6। So 6 particles are present at the face center, right? तो इसका number of atoms निकाल लेते हैं Z। So this is going to be equal to, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्नर वाली पोजीशन का, फिर हम देखेंगे फेस सेंटर वाली पोजीशन का। तो कॉर्नर पे 8 एटम्स आर प्रेजेंट, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है कॉर्नर पे? 1/8। प्लस फेस सेंटर पे कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 6 एटम्स आर प्रेजेंट, और फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? अभी देखा था, इट इज़ 1/2, राइट। तो कितना आ जाएगा ये? दिस इज गोइंग टू बी 4 एटम्स पर यूनिट सेल प्रेजेंट इन FCC और CCP, राइट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं विच इज़ 4th वन। लेट्स टेक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट एनी 2 ऑपोजिट फेसेस, राइट। दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स प्लस द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस। तो मैं टॉप और बॉटम फेस ले रही हूँ यहाँ पे, राइट। तो अब इसमें Z क्या हो जाएगा? कॉर्नर वाले प्लस फेस सेंटर वाले, ठीक है। बस 2 ही फेस सेंटर है इसमें। अब इसमें देखो कॉर्नर वाले का सेम हो जाएगा, कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन इज़ 1/8। फेस सेंटर पे अगेन देखो 2 ही पार्टिकल प्रेजेंट है, and the contribution at face center is 1/2. So over here total 2 atoms per unit cell are going to be present, right? So let's do the last one which is our 5th one, edge centered unit cell, edge centered unit cell। अब हमें पता है कि जो एज सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसके अंदर ऑल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स along with the center of the edge, or you can simply say edge center. So 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर वाले, और एज सेंटर पे बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो इसके लिए Z निकाल लेते हैं, कॉर्नर वालों के लिए प्लस एज सेंटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कॉर्नर वाले का तो सेम हो जाएगा, 8 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन इज 1/8। एज सेंटर के लिए यू विल से 12 particles are present at the edge and the contribution at edge मैंने बताया था ये it is 1/4। कितना contribution होता है edge पे? 1/4। तो your total number of atoms per unit cell in this case is going to be 4, right? I hope this is clear to you. Now let us quickly solve a question related to this topic.
तो सपोज तुम्हारे पास 3 टाइप के एटम्स हैं, P, Q एंड R, राइट, इन अ क्यूबिक यूनिट सेल. तो जो P एटम है दैट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली. The Q atom is present at the body center and the R atom is present at the face center, right? तो अब मुझे तुम्हें बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा. P, Q, R की पोजिशंस मैंने बता दी हैं and you have to tell me the formula of this compound. You can pause this video and solve it. Okay, so I am going to tell you the answer now. देखो, अगर P जो है सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे 8 particles are present at the corners. We know that, right? The contribution is 1/8. So P is going to be 1. Q के केस में देखें, बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे एक ही पार्टिकल आ सकता है, कंट्रीब्यूशन भी एक ही होता है. सो 1 into 1 only 1 particle of Q, 1 atom of Q is going to be there. नाउ इन केस ऑफ R, देखो फेस सेंटर्स हमारे कितने होते हैं, 6 फेस सेंटर्स, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस सेंटर पे, हाफ. सो द नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ R इज गोइंग टू बी 3, मतलब 3 R के एटम होंगे. सो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी PQR3. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. See you guys in the next video. Bye bye.